नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 263 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 344 पर चर्चा किया था। दैट वाज रिलेटेड टू पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति के संदर्भ में था। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 264 में लेकर आए हैं। बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है मित्रों 345। Section 345 BNSS 2023 says about trial of person not complying with the conditions of pardon। क्षमादान की जो शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन नहीं करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके विचारण के बारे में यह सेक्शन बताता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन के पीछे जो हम लोग सेक्शन पढ़ चुके हैं 343 और 344 बीएनएसएस 2023, तो ये सेक्शन कहता है सेक्शन 343 अथवा 344 बीएनएसएस 2023 के अधीन जो क्षमादान स्वीकार करने वाला व्यक्ति है, उसके विरुद्ध यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदय, लोक अभियोजक पीपी साहब ये प्रमाणित कर देते हैं कि उनकी राय में वह जो व्यक्ति है जिसे क्षमादान दिया गया था, जिन शर्तों पर, उन शर्तों का पालन उसने नहीं किया है और जानबूझकर उसने किसी अत्यावश्यक तथ्य को छुपाया है अथवा कोई मिथ्या साक्ष्य उसने दिया है, जिससे कि वो क्षमादान के जो शर्त थे कि वह सब कुछ सत्य और पूर्ण जानकारी जो है वह बताएगा, उसका उल्लंघन हुआ है। अगर इस बात को पीपी साहब साबित कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है? तो कहता है ये सेक्शन की वैसी स्थिति में उस व्यक्ति का विचारण जो है, ट्रायल, वह उस अपराध के लिए जिसका कि क्षमादान उसे किया गया था अथवा किसी अन्य अपराध के लिए जिसका कि वह दोषी होना प्रतीत होता है, या फिर या यूं कहें कि और साथ में वह जो मिथ्या साक्ष्य दिया इस अपराध के लिए भी विचारण उस व्यक्ति का किया जा सकता है, परंतु अन्य अभियुक्त तो जो है उसके साथ उसका विचारण संयुक्तता नहीं किया जा सकता है। हालांकि कहता है ये सेक्शन के मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का जो विचारण होगा वह माननीय उच्च न्यायालय के मंजूरी से ही वो विचारण होगा। और धारा 215 जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं बीएनएसएस 2023 अथवा सेक्शन 379 बीएनएसएस 2023, तो उसकी कोई भी बात जो है उस अपराध को लागू नहीं होगा। मित्रों, क्षमादान को स्वीकार करने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कथन करता है सेक्शन 183 बीएनएसएस 2023 के अधीन अथवा सेक्शन 343 क्लॉज 4 के अधीन जो कुछ भी वह कथन करता है, उसके उस कथन को उसके विरुद्ध जो विचारण होगा उस विचारण में दिया जा सकता है। मित्रों, वो क्षमादान स्वीकार करने वाला का व्यक्ति जो है उसका ये हक है कि वह अभिवचन करे कि वह जो है क्षमादान का जो शर्त था उस शर्त का पालन उसने कर दिया है, और जब इस तरह का वह अभिवचन करेगा तो इसे ना साबित करने का काम अभियोजन पक्ष का होगा। मित्रों,
कहता है ये सेक्शन कि यदि मामला सेशन न्यायालय का है तो आरोप पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने से पहले, और यदि मामला न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ का है तो अभियोजन के साक्षी का साक्ष्य लिए जाने से पहले उस अभियुक्त से ये पूछा जाएगा कि क्या वह अभिवचन करता है कि उसने जो क्षमादान की जो शर्तें थीं उन शर्तों का पालन किया है। मित्रों, अगर वह अभियुक्त जो है वह यह अभिवचन करता है तो उसके अभिवचन को अभिलिखित न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तदुपरांत विचारण हेतु अग्रसर न्यायालय होगा और विचारण के लिए अग्रसर होने के बाद और निर्णय सुनाए जाने से पहले न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि क्या वाकई उसने क्षमादान के शर्तों का पालन किया है या नहीं। इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसने क्षमादान का जो शर्त था उसका पालन किया है तो वहां पर कहता है यह सेक्शन कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो ये संहिता है BNSS 2023, उसमें किसी भी बात के होते हुए भी दोष मुक्ति का निर्णय न्यायालय दे देंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।